नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में 10 साल बाद बदलेंगे सर्किट रेट, मकान दुकान खरीदना सस्ता हो गया महंगा, समझे पूरी बात है। ये दिल्ली एक दशक से अधिक समय में पहली बार सर्किट रेट में बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रही है। दिल्ली में रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए सर्किट रेट आखिरी बार 2014 में और खेती की जमीन के लिए 2008 में बदले गए थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा डिविजनल कमिश्नर की अगुवाई में जून में बनाई गई एक कमेटी सर्किट रेट्स में बदलाव की इस योजना पर काम कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि प्रस्ताव में ऊपर और नीचे दोनों तरह के बदलाव हो सकते हैं। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के सामने रखने से पहले जनता के फीडबैक को भी ध्यान में रखा जाएगा। दिल्ली में आज गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर छुट्टी का ऐलान, रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने मंगलवार यानी कि 25 नवंबर को राजधानी में छुट्टी का ऐलान किया। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इससे पहले सरकार ने 25 नवंबर को सीमित अवकाश घोषित किया था, लेकिन रविवार को उसने दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है। दिल्ली के 5 चौराहे बनेंगे सुंदर, 1 करोड़ से अधिक रुपए होंगे खर्च, ट्रैफिक जाम से भी मिलेगी राहत। ये दिल्ली में 5 चौराहों को सुंदर बनाने की योजना है, जिस पर 1 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। इस सौंदर्यीकरण परियोजना का उद्देश्य शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करना और दिल्ली को अधिक आकर्षक बनाना है। चौराहों को नया रूप देने से शहर की छवि में सुधार होगा और लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। इस कार्य पर 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी। इनमें अनुकंपा चौक, दीपावली चौक, संत नगर चौक, अंबेडकर एक्स रिंग और मधुबन चौक शामिल है। यहां बता दें कि दिल्ली में 2 साल पहले हुए G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली गेट चौराहा के किए गए सुंदरीकरण की तर्ज पर लोक निर्माण विभाग ने दिल्ली के 40 चौराहों के सुंदरीकरण की योजना करीब 1 साल पहले बनाई थी। डीटीसी डिपो में अब खुलेंगे पेट्रोल CNG पंप, दिल्ली सरकार की नई योजना तैयार। दिल्ली में डीटीसी के घाटे को कम करने के लिए बीजेपी सरकार ने एक नया कदम उठाया। अब डीटीसी डिपो में पेट्रोल और CNG पंप खुलेंगे। पहले आप सरकार ने भी ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन डीडीए से मंजूरी नहीं मिली। मैं डीटीसी बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार का मानना है कि इससे डीटीसी की आय बढ़ेगी और घाटा कम होगा। इससे पहले डीटीसी ने बसों पर विज्ञापन लगाने, मल्टी स्टोरी बस पार्किंग स्पेस बनाने और बस डिपो पर शॉपिंग मॉल बनाने की योजना शुरू की है। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डॉक्टर पंकज सिंह का कहना है कि किराया बढ़ाए बिना डीटीसी का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए गंभीर कोशिशें की जा रही है और जल्द ही इसके नतीजे दिखने लगेंगे। पटपड़गंज विधानसभा के विकास के लिए 40 करोड़ फंड आवंटित, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा सभी वार्डों का होगा विकास। पूर्वी दिल्ली वेस्ट विनोद नगर में रविवार को आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया है। इसे क्षेत्र के हर वार्ड में विकास कार्य होंगे। इसके बावजूद कोई समस्या रह जाए तो हमें बताएं, उसे भी दूर कराएंगे। मुख्यमंत्री ने तंज कसा है कि वर्षों तक यह विधानसभा क्षेत्र आम आदमी पार्टी के बड़े नेता के पास रही, लेकिन जब क्षेत्र के लोगों से सामना करने का वक्त आया तो वह भाग गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने क्षेत्र में काम नहीं किया। लेकिन जब आपने दिल्ली में भाजपा को जिम्मेदारी सौंपी और यहां हमारी पार्टी से विधायक चुना तो क्षेत्र में विकास के काम शुरू हुए। दिल्ली बेसमेंट में अवैध व्यवसायों पर निगम सख्त, सुरक्षा मानक न पूरा करने पर नोटिस और सीलिंग की तैयारी। शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र में बेसमेंट में चल रहे अवैध व्यवसायों के खिलाफ निगम सख्त हो गया। सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले बेसमेंट मालिकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और नियमों का उल्लंघन करने पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। निगम का कहना है कि यह कदम निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। हाल में लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास शकरपुर इलाके में बेसमेंट में चल रही दुकान में आग लगने की घटना के बाद निगम प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। इसको ध्यान में रखते हुए शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र के विभिन्न बाजारों में संचालित हो रही ऐसी सभी दुकानों को चिन्हित करने, नोटिस देने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय भर्ती नियम बदलने पर हंगामा, 5 दिनों से धरने पर बैठे अतिथि शिक्षक और शोधार्थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों और शोधार्थियों का धरना लगातार तेज होता जा रहा है। उत्तरी परिसर के कला संकाय के गेट नंबर 4 पर पिछले 5 दिनों से चल रहा यह विरोध अब कैंपस की बड़ी चर्चा बन गया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने चल रही भर्ती प्रक्रिया में अचानक नियम बदल दिए, जिससे कई योग्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से बाहर कर दिया गया। धरने पर बैठे शिक्षकों और शोधार्थियों का कहना है कि वे बिना टेंट, दरी और पानी जैसी मूल सुविधाओं के भी ठंड में प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। इनमें वे शिक्षक भी शामिल हैं जो वर्षों से विभिन्न महाविद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं या शोध कार्य से जुड़े हुए हैं। बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर छिड़का पेपर स्प्रे, कई पुलिसकर्मी घायल।
जी हां, इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पेपर स्प्रे छिड़क दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों की तलाश जारी है। घटना ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारी इंडिया गेट के निकट एकत्र हुए थे और बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुकी दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इस चंडीगढ़ पंजाब का है और रहेगा केजरीवाल के बीजेपी परिवार, संविधान बदलकर हक छीनने का आरोप। जी हां, आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर चंडीगढ़ को लेकर पंजाब के हक को छीनने का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल ने इसे संघवाद की हत्या बताते हुए कहा कि चंडीगढ़ को पंजाब से अलग करना पंजाब की आत्मा को ठेस पहुंचाने जैसा है। उन्होंने कहा कि पंजाबियों ने कभी तानाशाही के आगे घुटने नहीं टेके, चंडीगढ़ पंजाब का ही रहेगा। मनीष सिसोदिया ने इसे हर पंजाबी के अधिकारों पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब जिसने हमेशा देश की सुरक्षा, खाना, पानी और इंसानियत के लिए कुर्बानी दी है, उसे उसके हक के हिस्से से दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाबियों ने कभी किसी तानाशाही के आगे घुटने नहीं टेके हैं। चंडीगढ़ पंजाब का है और रहेगा। दिल्ली सचिवालय में बेहतर होगा इंटरनेट नेटवर्क, सभी डिपार्टमेंट के लिए कनेक्टिविटी होगी आसान। ये दिल्ली सचिवालय बिल्डिंग में लोकल एरिया नेटवर्क और वाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा। मैं दिल्ली सचिवालय में मौजूदा LAN के दशक से ज्यादा पुराना है। इसे कई बार नेटवर्क की समस्या होने पर काम में रुकावट आती है। मैं काफी समय से इसे पूरी तरह बदलने की जरूरत महसूस की जा रही है। इसे नई तकनीक के हिसाब से अपडेट करने और इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार की भी जरूरत महसूस की जा रही है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार इस पर काम शुरू करने जा रही है। मैं लोक निर्माण विभाग के बिल्डिंग के LAN और वाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वे कर रहा है मैं, ताकि जरूरी और सुधार के काम का सुझाव दिया जा सके। दिल्ली विश्वविद्यालय में भर्ती नियम बदलने पर हंगामा, 5 दिनों से धरने पर बैठे अतिथि शिक्षक और शोधार्थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में भर्ती नियमों में बदलाव के विरोध में अतिथि शिक्षक और शोधार्थी 5वें दिन भी धरने पर बैठे रहे। आंदोलनकारियों का कहना है कि नए नियम उनकी नौकरी की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। अतिथि शिक्षकों की मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान दें। शोधार्थी भी अतिथि शिक्षकों का समर्थन कर रहे हैं। धरने पर बैठे शिक्षकों और शोधार्थियों का कहना है कि वे बिना टेंट, दरी और पानी जैसी मूल सुविधाओं के भी टेंट में प्रदर्शन ठंड में प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। इनमें वे शिक्षक भी शामिल हैं जो वर्षों से विभिन्न महाविद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं या शोध कार्य से जुड़े हैं। पुलिस पर मिर्ची स्प्रे छिड़कने के मामले पर एक्शन, 2 FIR दर्ज और अब तक 22 गिरफ्तार। दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदूषण पर प्रदर्शन में हुए हंगामे पर पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया। दिल्ली पुलिस ने 2 थानों में FIR दर्ज की है और 22 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। कर्तव्य पथ थाने में 6 मेल प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया है और तो वहीं दूसरी FIR संसद मार्ग थाने में दर्ज की गई है, जिसमें 17 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। ताजा अपडेट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने कर्तव्य पथ थाने में दर्ज की गई FIR में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत 6 पुरुष प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर BNS की धारा 74, 79, 105 क्लॉज 2, 132, 221, 223 और 6 क्लॉज 2 के तहत आरोप लगाए गए। इन धाराओं में सार्वजनिक शांति भंग करने, सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने और अन्य संबंधित अपराधों का उल्लेख है। लालू परिवार का केस सुन रहे जज को बदलने की मांग, दिल्ली कोर्ट में राबड़ी की अपील। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में याचिका दायर कर IRCTC घोटाले की सुनवाई कर रहे जज विशाल गोगने की अदालत से अपना केस किसी और जज के पास भेजने की अपील की है। राबड़ी ने मुकदमे में पक्षपात की आशंका के मद्देनजर अपना केस किसी और जज के कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। मैं गोगने की अदालत में लालू यादव और राबड़ी देवी के परिवार से जुड़े 4 केस की सुनवाई चल रही है। 13 अक्टूबर को अदालत ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों पर आरोप गठन कर दिया था। दिल्ली में बिक रही थी बैन दवाई ट्रामाडोल, 54,000 गोलियों के साथ 5 अरेस्ट, कीमत तो होश उड़ा देगी। दिल्ली क्राइम ब्रांच टीम ने एक बड़े अंतरराज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। यह गिरोह प्रतिबंधित दवा ट्रामाडोल की तस्करी करता था। इस दवाई की 54,000 गोलियां जब्त की गई है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही इस गिरोह के अंतर्राष्ट्रीय लिंक का भी पता चला। टीम ने 54,000 ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट यानी कि USP ट्रैकेन 100 की खेप जब्त की है। यह एक प्रतिबंधित साइकोट्रोपिक पदार्थ है जिसका मूल्य 32 लाख से अधिक है।
भारत के 53वें सीजेआई बने जस्टिस सूर्यकांत आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू ने हिंदी में दिलाई शपथ। जस्टिस सूर्यकांत ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस सूर्यकांत ने हिंदी में शपथ ग्रहण किया। मैं सीजेआई के रूप में जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, पूर्व सीजेआई बी.आर. गवई, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, एच.डी. कुमार स्वामी, पीयूष गोयल, जेपी नड्डा, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आदि भी इस अवसर पर उपस्थित थे। साथ ही चीफ जस्टिस सूर्यकांत के परिजन भी वहां आए हुए थे। दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, 11 की जगह होंगे 13 जिले, नाम भी बदलेंगे। राजधानी दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब राजधानी में 11 की जगह 13 जिले होंगे। सरकार ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हालांकि अंतिम मंजूरी उपराज्यपाल से मिलनी बाकी है। जिलों का परिसीमन निगम जोन के आधार पर किया जाएगा ताकि लोगों को अलग अलग दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। कई जिलों के नाम भी बदले जाएंगे। ये धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार, बॉलीवुड के हीमैन को अंतिम विदाई देने शमशान पहुंचे सलीम खान, अमिताभ बच्चन समेत अन्य कलाकार। जो बॉलीवुड के जाने माने स्टार धर्मेंद्र 89 साल के थे, उनका निधन हो गया। बता दें कि IANS के करीबी सूत्रों ने इस खबर को कंफर्म किया। धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार और सेलेब्स शमशान घाट पहुंच रहे हैं। धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार मुंबई के बिले पार्ले शमशान घाट में किया जाएगा। बता दें स्टार को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और 10 नवंबर को IANS के करीबी सूत्रों ने बताया था कि धर्मेंद्र की हालत गंभीर है और वह लाइफ सपोर्ट पर है। IANS के करीबी सूत्रों के मुताबिक 31 अक्टूबर को एक्टर को मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में टॉप डॉक्टरों की कड़ी मेडिकल निगरानी में रखा गया था। निजी वाहनों का कमर्शियल इस्तेमाल बंद, गाजियाबाद में परिवहन विभाग का विशेष अभियान शुरू। गाजियाबाद में बढ़ते अवैध परिवहन को रोकने के लिए परिवहन विभाग अब सख्त हो गया। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के निर्देश पर गाजियाबाद में परिवहन विभाग द्वारा निजी वाहनों के अवैध कमर्शियल उपयोग के खिलाफ विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करना है जिनका पंजीकरण निजी उपयोग के लिए दर्ज है, लेकिन टैक्सी समेत अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। 29 पुराने कानून की जगह 4 नए लेबर कोड लागू, जानिए कर्मचारियों का क्या होगा फायदा। केंद्र सरकार ने श्रम सुधारों पर अब तक का सबसे बड़ा और अहम बदलाव करते हुए श्रम से जुड़े 29 पुराने कानूनों को खत्म कर दिया। उसके बदले में देश में 4 नए श्रम सुधार कानून लागू किए गए। सरकार ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से किए गए ये बदलाव देश में रोजगार और औद्योगिक व्यवस्था में अहम भूमिका निभा सकते हैं। एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी झोंक रही दम, कांग्रेस ने भी संभाला मोर्चा, जानिए कहां बिजी है आम आदमी पार्टी। दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक मैदान सज गया। भाजपा और आप के प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी लगातार भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं कर रही है। लेकिन इस उपचुनाव के मैदान में आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पार्टी के नंबर 2 नेता एवं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा चुनावी मैदान से गायब हैं। इस शामली और बागपत वालों के लिए गुड न्यूज, अब दिल्ली से चलेंगी 2 मेमू ट्रेनें, जल्द सामने आएगा टाइम टेबल। दिल्ली और शामली के बीच दैनिक यात्रियों के लिए 2 नई मेमू ट्रेनें शुरू की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ौद में इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। एक ट्रेन पुरानी दिल्ली से शामली और दूसरी दिल्ली शाहदरा से शामली के लिए चलेगी। रेलवे जल्द ही इनके नियमित परिचालन के लिए समय सारणी जारी करेगा। एमसीडी उपचुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे 14,000 से ज्यादा बुजुर्ग मतदाता, घर से ही डाल रहे वोट। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के लिए बुजुर्गों का घर से मतदान शुरू हो गया। 30 नवंबर को होने वाले मतदान में 80 वर्ष से अधिक उम्र के 14,471 मतदाता घर से मतदान कर रहे हैं। पहले भाजपा के पास 9 सीटें थी। बिहार के मतदाताओं का प्रभाव कुछ सीटों पर दिख सकता है। भाजपा उत्साही माहौल में भी गंभीरता से चुनाव लड़ रही है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इन 12 में से 4 सीटें संगम बिहार, दक्षिण पूर्वी, अशोक बिहार व विनोद नगर समेत कुछ अन्य सीटों पर बिहार मुल्क के मतदाता प्रभावी भूमिका में है, जिनके बीच बिहार का चुनाव परिणाम भाजपा के प्रति सकारात्मक माहौल देगा। इस जहरीली हवा से बुधवार तक राहत नहीं, दिल्ली में गंभीर स्तर पर पहुंचा AQI, कई इलाकों में 400 के पार।
दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जिससे हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। कई क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार चल गया है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार बुधवार तक प्रदूषण से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हवा की गति धीमी रहने के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में बने रहेंगे। रेलवे बोर्ड ने कैटरिंग नीति में किया बदलाव, अब एयरपोर्ट की तरह स्टेशनों पर मिलेंगे नामी ब्रांड्स के फूड आइटम्स। जी हां, रेलवे बोर्ड ने कैटरिंग नीति में बदलाव किया, जिससे अब स्टेशनों पर एयरपोर्ट की तरह नामी ब्रांड्स के फूड आइटम्स मिलेंगे। इन नई नीति के तहत स्टेशनों पर फूड प्लाजा और फूड कोर्ट स्थापित किए जाएंगे, जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के फूड आइटम्स उपलब्ध होंगे। इसका उद्देश्य यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाले और विविध प्रकार के खाद्य विकल्प प्रदान करना है, जिससे यात्रा के दौरान बेहतर भोजन मिल सके। रेलवे की कैटरिंग नीति 2017 के अनुसार रेलवे स्टेशनों पर टी स्टॉल, मिल्क बार और जूस बार, इन 3 श्रेणी में कैटरिंग स्टॉल आवंटित किए जाते थे। टी स्टॉल में चाय के साथ बिस्किट और स्नैक्स मिलता है। मिल्क बार के स्टॉल पर दूध से बने उत्पाद मिलते हैं। जूस बार के स्टॉल पर जूस व ताजे फल की बिक्री की जाती है। इस साइबर अपराधों को बैंक खाते मुहैया कराने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 करोड़ 35 लाख रुपए की ठगी का खुलासा। दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराधियों को बैंक खाते मुहैया कराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खाते खुलवाए थे, जिनका इस्तेमाल 2 करोड़ 35 लाख रुपए की ठगी के लिए किया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। वोट चोरी के आरोप पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, सड़क पर उतरने की दी चेतावनी। जी हां, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अशोक विहार वार्ड में वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति की फोटो कई बार लगाई गई है, जिससे श्रमिकों के वोट देने के अधिकार का हनन होगा। पटपड़गंज विधानसभा के विकास के लिए 40 करोड़ फंड आवंटित, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा सभी वार्डों का होगा विकास। जब पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि इस राशि का उपयोग सभी वार्डों के विकास के लिए किया जाएगा। इस पहल से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है, जिससे निवासियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने तंज कसा कि वर्षों तक यह विधानसभा क्षेत्र आम आदमी पार्टी के बड़े नेता के पास रही, लेकिन जब क्षेत्र के लोगों से सामना करने का वक्त आया तो वह भाग गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने क्षेत्र में काम नहीं किया। लेकिन जब आपने दिल्ली में भाजपा को जिम्मेदारी सौंपी और यहां हमारी पार्टी से विधायक चुना तो क्षेत्र में विकास के काम शुरू हुए। लाल किले के सामने धमाके के बाद दिल्ली में खौफ, VHP बोध संघ ने मांगा मस्जिदों मदरसों का सिक्योरिटी ऑडिट। लाल किले के सामने धमाके के बाद दिल्ली में मदरसों मस्जिदों की सुरक्षा ऑडिट की मांग उठी है। VHP और भारतीय बौद्ध संघ ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर आतंकी साजिश का अड्डा होने का आरोप है। VHP ने इंटरनेट पर कट्टरपंथी गतिविधियों पर निगरानी रखने की मांग की है। इस शाहदरा में ट्रैफिक सुधार की दिशा में बढ़ाया कदम, सीमापुरी गोल चक्कर पर फ्लाईओवर बनाने का भेजा प्रस्ताव। शाहदरा में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सीमापुरी गोल चक्कर पर फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव भेजा गया। इस फ्लाईओवर के बनने से इलाके में लगने वाले जाम से निजात मिलेगी और लोगों का सफर आसान हो जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रस्ताव पर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा, जिससे शाहदरा के ट्रैफिक में सुधार होगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।